स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फ्लेम बेले द्वारा कब्जा किया गया। मरे प्राचीन राजधानी के चारों ओर अराजकता फैला रहे हैं। जिस बचाव दल का समीर हिस्सा था वह खो गया है। खोया हुआ, इन शब्दों ने आदर्श के दिल पर ठंडी तलवार की तरह वार किया, यहाँ तक कि उसका खून भी बहना बंद हो गया। ठंड ने उसकी आत्मा में प्रवेश कर लिया, जिससे वह घोर निराशा की दुनिया में गिर गया, जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। आदर्श अपनी जगह पर खाली खड़ा था। रेफरी की उल्टी गिनती की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कुछ भी नहीं सुन सका। उसका मन पीड़ादायक शब्दों से भर गया। समीर मर गया है? क्या वह सचमुच मर गया है? क्या उस झटके ने मुझे नहीं बताया कि विंड एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के साथ भले ही टीम में हर कोई मर जाए फिर भी वह जीवित रहेगा? वह स्थान उसी जोरदार जयकारों से ढका हुआ था। मैच शुरू होने से पहले ही एक्सपर्टों के बीच शानदार प्रदर्शन की उम्मीद उनका खून खौलाने के लिए काफी थी। संभावित परिणाम के बारे में हर किसी के अपने अपने विचार थे और तथ्यों के साथ दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब हर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में टॉप छात्रों के बीच महाकाव्य लड़ाई को देखने के लिए उत्सुक था, तब भी किसी का दिमाग खाली हो चुका था। संदीप को जल्द ही पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत मैच के मुख्य रेफरी से कहा, रेफरी रुको। क्या है वह? रेफरी ने सख्ती से कहा। भागने की कोशिश कर रहा है। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, कबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सच तो यह था कि कोई भी बता सकता था कि कुछ ठीक नहीं था। प्रतिभागियों को मंच पर अपने स्थान पर खड़ा होना था। फिर भी आदर्श किनारे पर अपने फोन को घूर रहा था। उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। चूंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं है। झगड़ा करना, जो शुमिंग ने कहा। जो शुमिंग को आदर्श से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। फिर भी जिस लड़की से वह प्यार करता था वह उसके साथ उसी अपार्टमेंट में रहती थी। भले ही वह केवल उसकी रूममेट थी, फिर भी कौन जानता होगा कि उनका रिश्ता वास्तव में क्या था, क्योंकि वे एक साथ बहुत समय बिता रहे थे। ऐसा नहीं था कि जो शुमिंग ने आदर्श को चेतावनी देने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी विलेन ने स्कूल के तानाशाह जो शुमिंग के साथ कभी गंभीरता से व्यवहार नहीं किया था। इस बीच कबीर को लड़कियों को लेकर लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस बात से अधिक परेशान था कि दूसरों को सिर्फ एक वोट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ी, जबकि इस आदमी के हाथ में पहले से ही 3 वोट थे। वह कैसे योग्य था? रेफरी ने पहले ही मैच शुरू होने की घोषणा कर दी थी। यदि वे आधिकारिक तौर पर इस व्यक्ति को हराने में सक्षम थे तो एक अस्थायी उम्मीदवार था, तो वह कबीर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी योग्य होगा। इसके अलावा आदर्श जैसे आदमी के खिलाफ वह उसे बस एक मुक्के से कुचल सकता था। कोई कृत्य करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम मैच हारने की योजना बना रहे हो, मैं तुम्हें अपना मुक्का मारे बिना नहीं जाने दूंगा। कबीर को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। उसकी मुट्ठी तुरंत धधकती हुई लपटों में बदल गई। प्रचंड गर्मी उसके आसपास 1 मीटर दूर फैल गई। अनुचित, अगर उसके प्रतिद्वंदी तैयार नहीं थे तो कबीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही मंच पर थे और रेफरी ने मैच शुरुआत करने की घोषणा कर दी थी। वह बस इस मैच के दौरान अपना सारा संचित गुस्सा निकालने वाला था। वह सभी को यह बताने जा रहा था कि तथाकथित अस्थायी उम्मीदवार का उससे कोई मुकाबला नहीं है। कबीर के पैरों के नीचे स्टार पैटर्न एक जलती हुई फॉर्मेशन में बदल गया। जमीन से आग की तेज लपटें उठ रही थी, जिससे वह रुकने लायक नहीं दिख रहा था। धिक्कार है, क्या मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? संदीप ने गुस्से से डांटा। रास्ते में मत खड़े हो, यह उसके और मेरे बीच है। कबीर ने संदीप के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया। उनकी नजर आदर्श पर टिकी थी। गधे, तुम क्या कर रहे हो? संदीप गुस्से से चिल्लाया। कबीर पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर हो चुका था। आदर्श स्पष्ट रूप से लड़ने के मूड में नहीं था, क्योंकि कुछ हुआ था। फिर भी यह गधा अभी भी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यदि आदर्श ने समय पर अपना मैजिक इक्विपमेंट नहीं पहना तो संभावना थी कि सदमे से उबरने से पहले ही वह जलकर राख हो जाता।
यह कबीर केवल उसके प्रति द्वेष नहीं रखता था, वह उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि झोउ शिमिंग भी यह नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसने कबीर को भड़काने के लिए आग की लपटों पर तेल फेंका। फिर भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आदर्श के प्रति उस व्यक्ति की नफरत इतनी गहरी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आदर्श के वोटों में से एक वोट उसका हो? झोउ शिमिंग की अटकलें सही थी। काउंसिलमैन झू मैंग परिवर्तन संघ के प्रभारी हुआ करते थे, इसलिए कबीर के परिवार जो मुख्य रूप से हांगजो में सक्रिय थे, झू मैंग के काफी करीब थे। प्रारंभ में उनका वोट कबीर को जाना था। झोउ शिमिंग के विचार काफी सरल थे। वो अपनी ओर से आदर्श को सबक सिखाने के लिए कबीर को उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसे कहीं पता था उसके उकसावे के बिना भी कबीर आदर्श को माफ नहीं करेगा। कबीर की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। उनकी जन्मजात प्रतिभा ने उनकी फायर फिस्ट को सामान्य फायर फिस्ट से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। जैसे ही उसका फायर मारा गया, हर किसी ने तुरंत 9 ओग्र ड्रैगन को जमीन से उठे हुए 9 पिलर के चारों ओर मंडराते हुए देखा। 9 ड्रैगन पिलर से अलग हो गए और एक दूसरे से जुड़ते हुए मंच के पार उड़ गए। उनसे निकली प्रचंड लपटें इतनी शक्तिशाली थी कि फुटबॉल मैदान से भी बड़ा मंच जोर जोर से हिल रहा था। 4th लेवल फायर फिस्ट। आमतौर पर 9 फायर पिलर निश्चित स्थानों पर दिखाई देते थे, लेकिन 4th लेवल की फायर फिस्ट ने स्तंभों को उग्र ड्रैगन में बदल दिया, जो एक शॉकवेव की तरह आगे की ओर बह गया। आदर्श की दिशा में भड़कते हुए इसने आसानी से द्वंद्व युद्ध के मैदान को आधा जला दिया। आदर्श आदर्श चकमा दो। आयशा, समायरा और आहन अपने पैरों पर खड़े हो गए और सदमे में चिल्लाए। आदर्श क्या कर रहा था? आग की लपटें उसे कुचलने वाली थी। छोटी फ्लेम बेले अभी भी आदर्श के कंधे पर थी। खतरा करीब आते ही वह घबराकर आदर्श के कान में चिल्लाई। आदर्श की निगाहें खाली थी, फिर भी इसका यह मतलब नहीं था कि वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके पास क्या हो रहा है। वह जानता था कि रेफरी ने मैच शुरू कर दिया है। उसने संदीप को मैच समाप्ति की मांग करते हुए सुना। उसने कबीर के हमले में नफरत और अपने करीब आ रही मौत के एहसास को भी महसूस किया। वह अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था, क्योंकि वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी ताकत को छिपाने के मूड में नहीं था। मरो! जैसे ही उसने बुरी खबर का गुस्सा हाथ जाहिर करते हुए जोरदार दहाड़ लगाई तो उसके चेहरे पर नीली नसरें उभर आई। छोटी फ्लेम बेले ने तुरंत आदर्श के इरादों को स्वीकार कर लिया और आदर्श के शरीर में उसे पाने के लिए प्रभावित कर लिया। आग की लपटें बेतहाशा फैल गई, मानो अनगिनत उग्र डीमन उसके शरीर पर आराम कर रहे हो। आदर्श की लपटों में रोज फ्लेम के शक्तिपूर्ण प्रदर्शन पर थी, कबीर की आग की तुलना में अधिक मजबूत उपस्थिति के साथ। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: आदर्श की असली ताकत। फायर फिस्ट, वही चाल, वही मैजिक। आदर्श उसी हमले के साथ बेशरम कबीर के पक्ष का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा था। उनका यह निर्णय सभी को मूर्खतापूर्ण लगा। कबीर की जन्मजात प्रतिभा बेसिक रूप से गारंटी देती है कि वह समान स्तर के अन्य लोगों पर हावी रहेगा। कोई भी उसके मैजिक को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी फायर फिस्ट पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में सबसे मजबूत थी, एक अजय चाल। यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो क्या, पूरी टीम भी इससे कुचल जाएगी। यदि आदर्श गंभीर रूप से फायर फिस्ट से लड़ रहा था, भले ही वह इससे बचने में कामयाब रहा हो, फिर भी वह विस्फोट से अपंग में बदल जाएगा। आखिरकार कबीर ने सबसे पहले हमला किया था। उग्र ड्रैगन ने पहले ही आदर्श को अलग अलग दिशाओं में घेर लिया था। भीड़ केवल ड्रैगन की पूंछ ही देख सकती थी, क्योंकि वे उसके स्थान पर लुढ़क रहे थे। इस बात का कोई मौका नहीं था कि वे भीतर के छोटे से आदर्श को देख सके। आग के बादल हवा में उठे, यहाँ तक कि संदीप और अन्य लोग जो बहुत दूर नहीं थे, उन्हें फायर फिस्ट की लीक हो रही ऊर्जा से खुद को बचाने के लिए अपने सुरक्षा स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूरी के बावजूद वे स्पेल से अत्यधिक गर्मी महसूस कर सकते थे। आदर्श को तो छोड़ ही दे, जो उग्र ड्रैगन के टारगेट था। जैसे ही स्पेल अपने लक्ष्य पर पहुंचा, भीड़ की आंखें फैल गई।
आग की लपटों में घिरने से पहले उन्होंने आदर्श को अपना बचाव करते हुए नहीं देखा। यद्यपि उसका फर्स्ट एलिमेंट फायर था, फिर भी उसका प्रतिरोध अकेले फर्क लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जलती हुई जमीन ने भीड़ को हतप्रभ कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद कबीर की लपटों के भीतर आग की एक और प्रबल उपस्थिति भड़क उठी। वह धधकता हुआ लाल था। यह रोज फ्लेम के समान दिखता था जिसे आदर्श हमेशा इस्तेमाल करते थे। फिर भी इसका रंग खून के रंग की तरह चमकीला था। भीड़ को आग की लपटों के बीच भट्टी से निकली एक ताजा आकृति दिखाई दे रही थी। खूनी लपटें पास की ब्राउन रेड लपटों की ओर बढ़ने लगी। मुट्ठी की शैडो कोहरे के बीच से निकलते हुए तीर की तरह आगे बढ़ी और उन्हें दूर ले गई, और उस स्थान पर एक स्पष्ट दृश्य लौट आया। वहां तो ना तो फायर पिलर्स थे और ना ही फायर ड्रैगन। खून के रंग की लपटें मुक्के की नोक पर जमा हो गई और आगे की ओर फूट गई। धूसर लाल लपटों के बड़े क्षेत्र के बावजूद चमकदार लाल रंग वही रहा जो रास्ते में आने वाली हर चीज को भेद रहा था। यह आकाश में उड़ते हुए उल्कापिंड की तरह था, एक उल्कापिंड जो वायुमंडल में बह गया। शायद हमले को अब फायर फिस्ट नहीं बल्कि उल्कापिंड फिस्ट कहा जा सकता है। आदर्श की दहाड़ ने धीरे धीरे आग की लपटों पर काबू पा लिया। उसके शरीर को घेरने वाली चमकदार लाल लपटों ने कबीर की आग को पूरी तरह से सोख लिया था। हाँ, सोख दिया था। जब आग का एक अलग स्रोत इतना मजबूत होता है तो यह कमजोर लपटों को आसानी से दबा देता है। जैसे ही कबीर की ऐश फ्लेम को रोज फ्लेम द्वारा दबा दिया गया, पूरा द्वंद्व युद्ध मैदान खून की तरह लाल हो गया। आदर्श और ठीक बीच में खड़ा था, अभी भी फायर की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी त्वचा का रंग अमानवीय था। विलन की ताकत सचमुच अजय थी। आहान, जो आदर्श के बारे में चिंतित थे, ने तुरंत उस दृश्य को याद किया जहां आदर्श पर उग्र जादूगरनी का कब्जा था। आदर्श अब बिल्कुल वैसा ही दिखता था। यदि उग्र जादूगरनी के पास उसे अपने वश में करने की क्षमता थी तो क्या इसका मतलब यह है कि छोटी फ्लेम बेले भी वही काम कर सकती थी? यह छोटी फ्लेम बेले है, यह अवश्य ही वह होगी। छोटी फ्लेम बेले के वश में होने से उसके अग्नि एलिमेंट की शक्ति बढ़ गई थी। कबीर ने सोचा था कि उसकी फोर्थ लेवल की फायर फिस्ट दृश्य पर हावी होने में सक्षम थी, लेकिन उसे कम ही पता था आदर्श, जिसने फायर आपदा से पैदा हुए प्राणी का पक्ष अर्जित किया था, आग का असली प्रभुत्व था। कबीर ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था। उल्कापिंड की फिस्ट बेहद तेज थी। यह क्रम केवल कुछ सेकंड तक ही चला था, जिसमें आदर्श को आग से भस्म करना, उसकी रोज फ्लेम से आग को वाष्पित करना और उसका कबीर पर उल्कापिंड मुट्ठी फेंकना शामिल था। कबीर वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान। उसकी आंखें आश्चर्य, डर और अविश्वास से भर गई। उसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन उसकी फायर फिस्ट बस बुझ गई थी। उसके उग्र ड्रैगन को छेद दिया गया था। सबसे भयावह बात यह है कि उस व्यक्ति को उल्कापिंड मुट्ठी एक शानदार अग्नि पूंछ के पीछे सीधे उसकी ओर उड़ रही थी। उल्कापिंड की मुट्ठी कबीर की ढाल और कवच पर गिरी। भारी बल द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट्स के 2 टुकड़े पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। वे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। कबीर का शरीर अकड़ गया। अगले ही सेकंड उसे बल से उड़ा दिया गया, मानो कोई मिसाइल उसके पेट पर लगी हो, जिससे मुंह से खून हवा में उगल रहा हो। कबीर को उड़ते हुए आकाश में एक लाल चाप खींचा गया, जिससे भीड़ अवाक रह गई। अंत में कबीर को नरम अवरोध ने पकड़ लिया और वह बिना हड्डी वाली कठपुतली की तरह नीचे फिसल गया। जमीन पर गिरते ही उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपने पैरों पर उठने का संघर्ष किया और अपना सिर उठाया। जलते हुए आदमी की ओर उसकी नजर दर्द, अपमान, आश्चर्य से भरी हुई थी। 1 या 2 राउंड? जो शुमिंग स्तब्ध रह गया और अपने दोस्त की मदद करना पूरी तरह से भूल गया। उसे कबीर के अहंकारी शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। क्या यह आदर्श की जन्मजात प्रतिभा सिर्फ डबल इनेट एलिमेंट्स नहीं थी? उसके पास इतनी भयानक ताकत क्यों थी? क्या यह एक अस्थायी उम्मीदवार की असली ताकत थी? वह स्थान बहुत देर तक शांत रहा। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। उन्हें इस बात पर भी संदेह हुआ कि क्या जमीन पर पड़ा और खून उगल रहा व्यक्ति वास्तव में फायर स्कूल का कबीर जो फर्स्ट रैंक वाला था वही है।
अंत में वे सभी आदर्श को चौड़ी आंखों से देखते रहे, जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। आदर्श के शरीर में लगी आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। भीड़ को यह याद नहीं था कि वो किस बल का प्रयोग कर रहा था, लेकिन यह बेसिक रूप से उनकी समझ से परे था। एक अस्थायी उम्मीदवार, यह एक अस्थायी उम्मीदवार की ताकत है। यदि भीड़ में कोई ऐसा था जो आदर्श की क्षमताओं पर संदेह करता था, तो उनके विचार अब एक जैसे नहीं थे। आदर्श आदर्श स्मायरा, अहान और आयशा, जो आदर्श के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्हें अचानक मंच पर खड़े उस व्यक्ति से अपरिचित महसूस हुआ, या शायद यह उसकी असली ताकत थी जिसे वह महीनों से छुपा रहा था। फिर वह कौन सा कारण था जिसने उसे इसे और छिपाने से रोका? जब फायर की लपटें गायब हो गई तो उसकी आंखों में क्या दुख झलक रहा था। आदर्श ने धीरे से अपनी दबी हुई मुट्ठियां खोल दी। उसका नया फोन धूल में मिल गया था और वह धीरे धीरे उसकी उंगलियों के बीच से जमीन पर गिर गया। आदर्श ने गहरी सांस ली, फिर भी उसने कबीर की दिशा में एक बार भी नहीं देखा। आदर्श, तुम कहाँ जा रहे हो? मैच अभी भी जारी है। जबकि भीड़ अपने आश्चर्य में खोई हुई थी, आदर्श पहले ही मंच छोड़ चुका था। हर किसी को पता नहीं था कि वो आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति केवल सम्मान और भय था। आदर्श ने अपने साथियों की कॉल को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी जब स्मायरा और आहान ने उसे रोका तो उसने आखिरकार अपने विचार संजोए। क्या चल रहा है? आहान ने पूछा। मैं प्राचीन राजधानी जा रहा हूँ, आदर्श ने अपने विचारों को शांत करने के बाद दृढ़ता से कहा। बेचैन मरे हुए, मुझे पता है विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के बारे में। क्या? वापस आने के बाद मैं इससे निपट लूंगा। हम आपके साथ चलेंगे, आदर्श ने सिर हिलाया। वह स्मायरा और आहान की मदद करने की इच्छा को समझता था, फिर भी यह उसका निजी मामला था। वह इसके कारण उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहता था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।